नमस्कार दोस्तों। तो आज 2024 की लास्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे बहुत सारे किचन के टिप्स जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं और ये इसमें हम 40 से 45 टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो इस तरह की टी शर्ट सभी के पास में है, इसका यूज़फुल वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें बहुत सारी टिप्स हैं, आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहना। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और काटने के बाद में एक भाग हम इस तरह से छोटा सा और टुकड़ा बना लेते हैं। अब इसमें हम बेस्ट चीज़ें यूज कर रहे हैं जो कि इसमें हमारा पैसा भी नहीं लगता है और ना कुछ। इस तरह से चैन लगा दीजिए और चैन लगाने के बाद में आपस में इनको जॉइन कर दीजिए। तो सबसे पहले चैन लगा लेते हैं और उसके बाद में इसका हम एक पिलो कवर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी चैन लग गई है। अब ऊपर से एक सिलाई मशीन चला दीजिए। दोनों साइड से हमें इस तरह से चला देना है, बस चैन को पीछे की तरफ रखना है। देखो बन के रेडी हो चुका है। अब दोनों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में सीधा करके चैन को बंद कर दीजिए। और फिर इसमें जैसे कि हमारे पुराने ब्लैंकेट होते हैं, रजाई के खोल होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से इसमें रख करके हम एक पिलो बना करके जो तैयार कर सकते हैं, जो सोफ़ा पे रख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली अपनी टिप्स के साथ में, जो कि वो भी बहुत अच्छी लगती है। चाहे तो बेड पे रख सकते हैं। जैसे 2 बेलन ले लीजिए और पुरानी साड़ियाँ सभी के पास में होती हैं और इस तरह से 3 साड़ी ले लीजिए। बेलन में इस तरह से लपेटते हुए चले जाइए, क्योंकि हमने सोचा कि आप लोगों के साथ में साल के आखिरी दिन हम बहुत सारी टिप्स शेयर करते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस तरह से साड़ी को लपेट करके तैयार कर लीजिए। अब इससे हम बनाएंगे डोरमेट। ना आपको बुनाई की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चोटी की तरह बना लीजिए, जैसे कि हम बालों में चोटी बनाते हैं, और ये बहुत जल्दी से आसान से बन जाता है, जो सर्दियों में हमारे बहुत काम आने वाला है। तो देखिए इस तरह से चोटी हमने पूरी बना करके तैयार कर ली है। अब चलिए हम इसे लास्ट में इस तरह से एक गांठ लगा दीजिए और उसके बाद में चलिए बनाते हैं। अब हम जो हमने रबड़ लगाई थी उसको हटा दीजिए। फिर इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए बस बीच बीच में 2-4 जगह सिलाई मार दीजिए और लास्ट में इस तरह से साड़ी को फंसाते चले जाइए। बस आपका पायदान बनके तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही गुदगुदा है। ये सर्दियों में बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि हम प्याज बहुत सारा लेकर के आते हैं, तो इस तरह की नेट जो होती है उसमें बांध के हम हैंग कर देंगे तो हमारा प्याज ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि चार्जर होते हैं, जब कभी हमारे पास 2 लीड एक साथ में होती हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सा चार्जर किस लीड का है, किस मोबाइल का है। तो उसमें आप क्या करिए, अलग अलग कलर की नेल पेंट लगा करके आप चार्जर को सही कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चों के घर में नेल पेंट कहीं दीवार पे लगा दिया, अलमारी पे लगा दिया, तो आप इस पे परफ्यूम डाल करके उसको छुड़ा सकते हैं। इस तरह की कैप के ऊपर अगर बदबू आने लगे और धूप नहीं हो रही है तो उसको ना धुलने के इस तरह से कोई भी टल्कम पाउडर डाल करके आप इसके सही कर सकते हैं। साग काटने के लिए आप क्या करिए, इस तरह की कोई बोतल ले लीजिए और बोतल को हम एक भाग काट लेंगे, चाहे तो 2 भाग काट करके तैयार करके रख लीजिए। अब चलिए छोटा वाला ले लेते हैं। इसके अंदर साग कोई भी रखना है, इस तरह से रखते चले जाइए और फिर चाकू की सहायता से आप काटते चले जाइए। इससे आपका हाथ भी नहीं कटेगा और ढेर सारा साग भी कट के तैयार हो जाएगा। इस तरह से चूड़ियों के एक साथ में बांध लीजिए और आपके घर में जितने भी क्लेचर हैं उस तरह से लगा सकते हैं। जैसे मूंगफली तो हर कोई खाता है, लेकिन छीलना बहुत ही कठिन होता है, तो आप क्या करिए, जो स्टेपलर होता है उसकी सहायता से आप मूंगफली को छील सकते हैं। चाहे तो नेल कटर से भी आप छील सकते हैं। इसके बाद में मूंगफली तो हम खा लेते हैं, लेकिन छिलके को हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। ये हमारे विंटर में बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाती है। इसमें हम डाल दिए हैं 1 चम्मच जो हमारी काली राई होती है, उसको डाल करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को अपने प्लांटों में देंगे तो ये बहुत अच्छी खाद हमारी बन के तैयार हो गई, जो कि तुलसी हो या अन्य पेड़ों में आप डाल सकते हैं। उससे आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। अब इस तरह के डब्बे सभी के घर में आते रहते हैं, तो इसको क्या करिए, आप इस दोनों साइड का जो है हिस्सा काट दीजिए। फिर बीच में एक छेद बना करके बच्चों के सॉक्स हों या बड़ों के सॉक्स हैं, इस तरह से आप इसमें ढेर सारे सॉक्स रख सकते हैं। और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो आपके सॉक्स खोएंगे नहीं और कहीं भी हैंग कर दीजिए और बच्चे हों या बड़े हों सभी ले सकते हैं। जैसे कि सर्दियों में हमारे हाथों में रूखापन होता है, या हम इसमें थोड़ा सा हम डाल दिए वैसलीन के साथ में थोड़ा सा डाल दिए हैं हम जो पिसे चीनी का पाउडर होता है, थोड़ा सा हनी डाल करके और इसमें मीठा सोडा मिला करके एक हम स्क्रब बना करके तैयार कर लेंगे, जो कि अपने हाथों पे अप्लाई करेंगे तो आपके हाथों
हाथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, फिर किसी नॉर्मल वाटर से पानी से आप हाथ को धुल लीजिए। तो है ना कमाल की टिप्स। अगर टिप्स आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट करके वीडियो बनाया, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो जैसे कि हमारी चेन ख़राब हो जाती है, या इस तरह के जैकेट होते हैं, धूप नहीं होती, उसको धुल नहीं पाते हैं और कहीं सफ़र में हैं और इसमें से जो वाइट होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे दिखने लगते हैं। तो क्या करिए, कोई भी टल्कम पाउडर ले करके और इसके ऊपर लगा के ब्रश से रगड़ दीजिए, बस आपका सही हो जाता है। अब मलाई से घी निकालना बहुत ही आसान हो गया है। एक नींबू ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए आप 2-3 बूंद नींबू, या तो आधा नींबू पूरा निचोड़ दीजिए। फिर देखिए बहुत जल्दी से घी भी निकल जाता है और आपका जो दही बचता है, दूध बचता है, उससे आप पनीर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से हमारा घी निकल गया है। अब चलिए इसे हम थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से हाथों से फेंट देंगे। बस हमारा घी बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें आप ढेर सारा घी, सिर्फ ये हमारी 4 दिन की मलाई है और अभी आपको हम दिखाते हैं कितना ढेर सारा घी निकला है। पानी डाल करके इस तरह से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ठंडियों में घी निकालना आसान नहीं होता है। फिर छन्नी की सहायता से छान लीजिए, जो भी घी बचा होगा वो छन्नी में आ जाएगा और जो दूध बचा है उसको आप फाड़ करके पनीर बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी से बन जाता है, घी भी बन जाएगा और आपका पनीर भी। एक साथ में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स आपके काम को बहुत ही मतलब जल्दी होने वाली हैं। इस तरह से आपका समय नहीं लगता है। तो देखिए कितनी जल्दी से एक तरफ हमारा जो है घी भी बन गया और दूसरी तरफ हमारा पनीर भी बन गया। तो पनीर को इस तरह से कपड़े में डाल करके छान लीजिए। फिर आप इससे सब्जी बनाएं या पराठा बनाएं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए घी को हम छान लेते हैं और घी जब अच्छे से पक जाता है तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और नींबू डाल करके बनाएंगे तो घी आपका बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए पूरा डब्बा हमारा भर गया है। अब चलिए ये पनीर भी निकल आया है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह के जो हमारे फॉइल पेपर के होते हैं, निकलते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। इसमें हमने 2 छेद बना लिए हैं। अब इसमें कोई भी नाड़ा ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से इसमें बांध देंगे और हैंगर के साथ इसको हम अटैच कर देंगे। तीनों को जितने सारे हों आप ढेर सारे भी बांध सकते हैं। जैसे अलमारी आपके पास नहीं है, आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, उनको आप इसमें हैंग करने के यूज में ला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ढेरों कपड़े एक साथ में टांग सकते हैं बिना अलमारी के। इस तरह से अलमारी के अंदर टांग दीजिए। ऐसे एक साड़ी आएगी हैंगर में और इस तरह से आप कम से कम नहीं 5-6 साड़ियाँ एक साथ में हैंग कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें कितनी सारी साड़ियाँ हैंग कर दिए हैं। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स। जैसे सर्दियों में हमें पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो पोछा लगाने वाला कपड़ा ले लीजिए और एक चिमटी लगा करके वाइपर में इस तरह से पानी डाल के आप पोछा लगा सकते हैं, जो कि आपको हाथ गीला नहीं करना पड़ेगा और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। अब इस तरह की एक बोतल काट लीजिए। सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े धोने में, क्योंकि जिसके पास वॉशिंग मशीन है तो चल जाता है, जिसके पास नहीं है तो वो बहुत ही दिक्कत होती है। सर्दियों में पानी में बार बार हाथ डालने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से देखिए चार पंक्तियाँ की तरह हम बना लिए हैं। अब इसको कोई कागज़ रख करके पंखुड़ियों को प्रेस चला दीजिए। फिर कोई इस तरह का डंडा ले लीजिए और डंडे में कोई कपड़ा लपेट दीजिए। अब आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको हाथ लगाना पड़ेगा। इस तरह से सर्फ डाल दीजिए और फिर इसको ऐसे गोल राउंड में घुमाते हुए सर्फ को भिगो दीजिए। उसके बाद में उसी से आप कपड़े को अच्छे से देखिए, जिस तरह से हम मशीन में धुलते हैं बस उसी तरह से घुमा दीजिए और आपके कपड़े साफ़ हो जाएंगे। फिर हाथों में पॉलीथीन पहन करके इस तरह से रबड़ बैंड लगा के सारे कपड़े निचोड़ लीजिए। देखो है ना, सर्दियों में आपको बिल्कुल भी पानी में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे मूंगफली के दाने सभी को पसंद हैं, लेकिन इनको छिलके छुड़ाना बहुत ही कठिन होता है। तो जब भी आप इनको भूनें तो इस तरह से भूनते समय लोटे की सहायता से गोल गोल घुमाते रहेंगे। तो देखिए बिल्कुल समय नहीं लगेगा और तुरंत के तुरंत आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम सर्दियों के लिए बनाते हैं बढ़िया सी चिक्की। थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, इस तरह घी डाल करके गुड़ को पिघला लीजिए, पानी में डालिए और देखिए तुरंत के तुरंत आपकी चिक्की बनके तैयार हो जाती है। आप किसी भी चीज़ पे इस तरह से रख करके इसको बेलन की सहायता से बेल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर पसंद होगी। तो सर्दियों में आप भी इस तरह से आप घर पे बना करके और बच्चों को, बड़ों को, सभी को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है और फटाफट बन के तैयार भी हो जाती है। तो है ना कमाल की टिप्स। देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस तरह से तवे हमारे होते हैं बहुत गर्म, मतलब गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करिए, ठंडे तवे पे पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए
और इस तरह से इसको हम जो फॉइल पेपर होता है वो स्पून में फंसा लें या कांटे में फंसा करके इस तरह से इसको रगड़ देंगे तो हमारा तवा बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। जितनी भी इसमें तेल के दाग पड़े होंगे सारे के सारे साफ़ हो चुके हैं, देख सकते हैं। फिर पानी डाल करके आप इसको धुल लीजिए। बढ़ते हैं अगली टिप। जैसे कि बच्चे होते हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सर्दियों में मोजे पहनना नहीं पसंद करते हैं, मतलब चप्पल भी नहीं पहनते हैं। तो उनके लिए आप क्या करिए, चप्पल को पहले चप्पल के अंदर ही ऊपर से मोजा पहना दीजिए तो बच्चे बार बार निकाल नहीं पाएंगे। अब इस तरह की पॉलीथीन ले लीजिए और इसी नाप से एक कपड़ा कट कर लीजिए। और काटने के बाद में देखिए एक चूड़ी ले लीजिए, बैंगल जो होती है इसी नाप से हमें 4 बना लेने हैं। हम इसमें ढेर सारे बनाएंगे। देखिए दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब इसको हम इसके अंदर पॉलीथीन को फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद में चूड़ियों में हम गोल गोल सिलाई लगा करके तैयार कर लिए हैं, चूड़ी अंदर करके, और इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चूड़ी रख करके इसको सीधा करके सुई धागा की सहायता से देखिए जो वेस्ट पड़ी हमारी पॉलीथीन थी उसको हम यूज में ले लिए हैं। अब चलिए इसका हम बनाते हैं एक सुंदर सा बैंगल बॉक्स। देखिए इस तरह से चूड़ी को रख करके राउंड राउंड सिलाई करते हुए चले जाइए और फिर इसमें ढेर सारी चूड़ियाँ रख सकते हैं। कहीं भी सफ़र में जाना हो या कहीं भी इसमें एक बटन लगा दीजिए। देखिए दोनों बनके रेडी हो गए। तो है ना, बेस्ट चीज़ों से हमने कितने अच्छे से बना दिया है। अब जैसे कि सर्दियों में बर्तन धुलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जब हम स्वेटर पहने होते हैं तो हमारा स्वेटर बार बार नीचे खिसकता रहता है, जिसकी वजह से हमारा स्वेटर गीला होता है और हमें बर्तन धुलने में दिक्कत होती है। तो रबड़ बैंड ले लीजिए और स्वेटर की आस्तीन के ऊपर चढ़ा करके उसके बाद आप बर्तन धुलेंगे तो आपके स्वेटर गीला नहीं होगा। अब इस तरह की पॉलीथीन ले लीजिए और पॉलीथीन को इस तरह से काट लीजिए और काटने के बाद में दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए एक साइड में हम खुला रखेंगे। तो देखिए ये हमारा एक बन करके रेडी हो गया। ऊपर में एक नारा डालने वाली थोड़ी सी पट्टी मोड़ करके सिल दीजिए। अब ये क्या होता है, जैसे सर्दियों में हम लोग काम करते हैं, जैसे पोछा लगाते हैं या कहीं धुलाई करनी है और मोजे पहने हैं, उसके ऊपर से अगर हम धुलाई करते हैं तो हमारे मोजे बार बार गीले होते रहते हैं। तो इस तरह से हम बना देंगे, चप्पल की डिज़ाइन का बना करके तैयार कर लिए। अब चलिए इसको पहन करके हम यूज करते हैं। चाहे जूते पहने हों या कुछ भी पहने हों, उसके ऊपर इस पन्नी से चढ़ा लीजिए। उसके बाद काम करिए, आपके पैर गीले नहीं होंगे, ना ही मोजे गीले होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। देख लेते हैं अगली टिप्स हमारी। जैसे कि मटर छीलना बहुत ही दिक्कत वाला काम है, क्योंकि घंटों बैठ करके कौन छीले। तो इस तरह से एक पानी का भगोना चढ़ा दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के एक बॉयल लगा दीजिए। उसके बाद में मटर को छान लीजिए और छानने के बाद में इस तरह से दिया की सहायता से आप इस तरह से ढेर सारा मटर तुरंत के तुरंत छील सकते हैं। बहुत जल्दी आसान तरीका लेकर के आई हूँ जो कि आपके घंटों के काम मिनटों में होने वाले हैं। तो देखिए अगली टिप्स हमारी है, इस तरह से मोजे सभी के घर में बेकार हो जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। तो जैसे अचार की बरनी हो गई या तेल का कंटेनर है, उसके ऊपर आप इस तरह से चढ़ा देंगे तो जो भी इसमें से तेल या कुछ निकलता है वो नीचे नहीं लगेगा। जैसे मिक्सी की जार होती है, ये जब गंदी हो जाती है अंदर से, तो इस पर हम थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे और उसके बाद में थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से ब्रश से घुमा करके साफ़ कर देंगे। बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगी। और देखिए इसी तरह से आप दोनों को साफ़ कर लीजिए, फिर साफ़ पानी से धुल लीजिए और आपकी मिक्सी एकदम चमक जाएगी। तो देख लेते हैं हमारी अगली टिप्स जो कि है बहुत ही यूज़फुल है। जैसे नमक हम ले करके आते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि ये नमक हमारा अच्छा है। तो साफ़ गिलास ले लीजिए, उसमें पानी में डाल करके अच्छे से घोल देंगे तो आप देखेंगे अगर इसमें मिलावट होगी तो नीचे कण बैठ जाते हैं, अगर नहीं मिलावट है तो आपका नमक एकदम साफ़ रहेगा। जैसे विंटर में हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटने लगती हैं, उसके लिए क्या करिए, नारियल का तेल ले लीजिए 1 चम्मच, थोड़ी सी वैसलीन इसके अंदर डाल दीजिए और वैसलीन के साथ में आप क्या करिए, थोड़ी सी मोमबत्ती डाल दीजिए। तो इसमें हम मोमबत्ती डालने के बाद में थोड़ा सा डाल दिए हैं जो हमारी ग्लिसरीन होती है और फिर इसको एक डब्बी में भर के रख लीजिए। और जब भी रात में सोने चलें तो इस तरह से अपने पैरों में लगा करके और मोजे पहन के सो जाएंगे तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी और मुलायम रहेंगी। तो है ना कमाल की टिप्स, मोजे पहन के सो जाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। जैसे इस तरह के स्वेटर जो होते हैं ये बार बार बटन जब खुल जाते हैं, इसका जो होता है खुल जाने से के चक्कर में इस तरह से हम सुई धागे की सहायता से इसको सही कर सकते हैं। जैसे विंटर में हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है तो इसमें वैसलीन और जो हमारी वैसलीन होती है, ये बॉडी लोशन और वैसलीन दोनों मिला करके लगाएंगे तो हमारे हाथ चिकने रहेंगे। अब थोड़ी सी वैसलीन में हम
कोई भी लिपस्टिक मिला करके अपने होठों के लिए भी बना सकते हैं। जैसे अब झाड़ू जैसे नया लेकर के आते हैं तो उस पे हम सर्दियों में अमरूद को बच्चों को अगर खा रहे हैं तो उनको इस तरह से तवे पे गरम करके उसके बाद में काला नमक डाल के देंगे तो उनको नुकसान नहीं करेगा। जैसे डेली हम पोछा लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में यही होता है कि एक बार कर लिया जाए सफाई तो हमें हफ्तों ना करना पड़े, तो इसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल करके आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम बनाएंगे 1 सेकेंड में पहनने वाली साड़ी, जो कि तुरंत के तुरंत आप पहन सकते हैं। सबसे पहले पल्लू को नाप लीजिए। पल्लू नापने के बाद में इसको एक पेटीकोट के साथ में हम अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से पूरा गोल गोल राउंड घुमाते हुए पूरी साड़ी को पहले हम सिल देते हैं। उसके बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं। तो जहाँ से खुला है उस जगह पे हम छोड़ देंगे। फिर सारी प्लेटें बना करके देखिए इस तरह से हम सारी प्लेट बना दिए हैं, और जो निकला हुआ है उसको इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। फिर पूरी साड़ी को हम अच्छे से अटैच करने के बाद में देखिए पूरी साड़ी को हमने सही कर दिया है। अब जहाँ पे हमारा कट लगा है वहीं पे काट के एक कपड़ा लगा करके इसको हम पलट देंगे। फिर यहाँ पे लगा देंगे हम एक चैन, और चैन लगाने के बाद में हम इसे तुरंत के तुरंत पहन सकते हैं, जो कि हमारे बिल्कुल भी समय ना लगे, और ना ही जिसको बिल्कुल भी पहनना नहीं आता है वो भी साड़ी इसको पहन सकता है। अब इस पे एक हम बेल्ट लगा देंगे। तो उसी कलर का कपड़ा लेकर के बेल्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले चैन को अटैच कर लेते हैं। ये चैन आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, और तुरंत के तुरंत आप बना करके तैयार कर सकते हैं। अब यहीं से देखिए नेफे को हम मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद में पूरे पे इस तरह से सिलाई चला करके बस इतना ध्यान रखना है, उल्टी साइड से हम सिलाई चलाएंगे और फिर सीधी तरफ को मोड़ करके और इसे हम बना करके तैयार कर दिए हैं। अब इसमें नारा डाल करके आप इस तरह से तुरंत जैसे पेटीकोट पहनते हैं उसी तरह आप पहन लीजिए, और आपकी साड़ी बनके रेडी हो जाएगी। अब मटर तो हर कोई खाता है, लेकिन छिलके को कोई नहीं खाता है, तो आज हम आप लोगों के साथ में मटर के छिलके जो अंदर का पार्ट होता है उसको आप निकाल दीजिए। फिर छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे तेल और हींग, 2-3 कली लहसुन की, प्याज और हरी मिर्च डाल करके इसमें तड़का लगा दीजिए। और फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जो होता है छोला मसाला डाल देंगे। फिर इसमें जो छिलका है मटर का उसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम जो भुनी हुई राई है उसको डाले हैं, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा जो अचार का मसाला होता है, और नमक स्वादानुसार डाल करके इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। अगली टिप्स है, जैसे पत्ता गोभी तो हर कोई खाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसको बहुत बारीक काटना है, लेकिन ये बहुत बारीक चाकू से नहीं कटता है। तो इसके लिए क्या करिए, जो हमारी छिलनी होती है जिससे हम आलू छीलते हैं उससे इस तरह से छीलेंगे तो ये बहुत ही बारीक कटता है। जैसे नारियल का गोला होता है, अब बुरादा बनाना है हमें घर पे, तो क्या करेंगे, जो हमारा कद्दूकस होता है उसी पे पूरा ग्रेट कर लेंगे, और हमारा ये पाउडर बनके तैयार हो जाता है। बिल्कुल अच्छे मार्केट की तरह होते हैं। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि जो हमारी अलसी होती है, अलसी के लड्डू इस समय बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें सारे ड्राई फ्रूट पहले घी में फ्राई कर लीजिए। उसके बाद में हम अलसी को अच्छे से भून लिए हैं। भूनने के बाद में सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे थोड़ा सा। इसी में हम जो हमारा गोंद को भी फ्राई कर लीजिए। फिर आटे को, थोड़ा सा गेहूं का आटा हो, कोई भी आटा लेकर के इसको अच्छे से भून लीजिए जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लगे। और सारी चीज़ों को हमने पीस करके तैयार कर लिया। मोटा मोटा पीसना है, और इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी खसखस भी डाल दी है। इसके बाद गुड़ ले लीजिए, और गुड़ को इसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एक उबाल लगा दीजिए, और उसके बाद में हाथ में लीजिए, जैसे चिपचिपा हो बस इसी मिक्स करके लड्डू बना करके तैयार कर दीजिए। देखिए हाथ में थोड़ा सा घी लगाइए और इस तरह से लड्डू बनाते हुए चले जाइए। ढेर सारे लड्डू तुरंत के तुरंत बन जाते हैं, और ये सर्दियों में हर किसी को बहुत ही फ़ायदा करते हैं, इसलिए इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए। तो देखिए है ना कमाल का, तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब ये कॉटन ले लीजिए। कॉटन में थोड़ी सी वैसलीन लगा करके, जैसे किचन के हमारे जो होते हैं स्विच, उनको साफ़ करने में ये बहुत ही काम होता है। जैसे एड़ियाँ बहुत फट जाएं तो पॉलीथीन इस तरह से पहन करके रात में सो जाइए वैसलीन लगा करके, तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। जैसे क्लेचर होता है, इसमें जो तार लगा होता है ये लोहे का होता है, ये टूट जाए तो हमारा क्लेचर ख़राब हो जाता है। तो कोई भी नेल पेंट इस तरह से लगा दीजिए। अब साग काटना है, तो जो हमारे ग्लास होते हैं इन ग्लास को ले लीजिए जो हमारे, और बस इसी में रखते हुए और काटते हुए चले जाइए। आपका साग बहुत ही जल्दी कट जाता है।
जैकेट की अगर चेन आपकी ख़राब हो जाए तो इस तरह से मोमबत्ती रगड़ दीजिए और इससे आपकी चेन सही हो जाएगी। आज की टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो 2024 की ये आखिरी वीडियो है। मिलते हैं अगले साल, नए साल। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए।